हाँ जी बच्चों, तो आज हम रिवाइज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 यानी कि द्विघात समीकरण, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। सबसे पहला सवाल, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो ऐसे समीकरण जिनमें चर की घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाते हैं, जिनका मानक रूप है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जहां एक बात ध्यान देने वाली है कि a का मान कभी 0 नहीं हो सकता। यदि a का मान 0 हो गया तो द्विघात समीकरण आपका रैखिक समीकरण के अंदर बदल जाएगा। प्रश्नावली 4.1 जो है वो पूरी की पूरी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है कि वो सारे समीकरण जिन्हें हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं वो आपके द्विघात समीकरण कहलाएंगे, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएंगे। सेकंड सवाल आता है कि द्विघात समीकरण के हल किस तरह से निकाले जाते हैं। तो हल निकालने की सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में हमें क्या करना होता है कि जो x का गुणांक है उसके हम ऐसे दो टुकड़े करते हैं कि जिन्हें जोड़ने पर तो x का गुणांक खुद ही मिल जाए और जिन्हें गुना करने पर जो आपका a और c के गुणनफल के बराबर मिले, मतलब जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसका और अचर पद के गुणनफल के बराबर मिले। जैसा कि इस सवाल में आपने देखा गया है, -5 के हमने ऐसे दो टुकड़े किए हैं, -3 -2, जोड़ेंगे तो बनेगा -5, गुना करेंगे तो बनेगा +6, जो कि a और c के गुणनफल के बराबर है। टुकड़े करने से क्या होगा, द्विघात समीकरण रैखिक समीकरणों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो जाएगा। और जब रैखिक समीकरणों के गुणनफल के रूप में आएगा, प्रत्येक गुणनफल को 0 के बराबर रखेंगे और x के दो मान हमें मिल जाएंगे। जो आपकी प्रश्नावली 4.2 है वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आउट है। सेकंड विधि है आपकी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में क्या चीज ध्यान रखनी है? पहली बात, एक्स स्क्वायर का गुणांक सदैव 1 होना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक दे रखा है उसे कॉमन लो और बाहर निकाल दो, गुणांक हमेशा 1 कर दो। फिर क्या करोगे? फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह तो हम एक्स लेंगे और जो एक्स का गुणनफल है, जो x का गुणनफल है उसे हम 1/2 करके लिख देंगे और इसका हम वर्ग बना देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह x लिया, x का गुणनफल को आधा किया और वर्ग लगा दिया। जो प्लस का चिन्ह है तो प्लस का ले लो, माइनस का है तो माइनस का ले लो। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से यहाँ पर 5/4 का वर्ग एक अतिरिक्त जुड़ गया है, तो जो संख्या जुड़ी है उसे आपको माइनस करना पड़ेगा। हमने 5/4 को यहाँ पर माइनस कर दिया। इससे आप आगे हल करोगे तो एक तरफ तो x का पूर्ण वर्ग होगा, एक तरफ आपको क्या कहते हैं अचर संख्या कोई ना कोई मिल जाएगी। यहां से आप वर्गमूल लोगे तो आपको प्लस माइनस में दो वैल्यूज मिलेंगी, फिर यहां से आप x के दो मान निकाल सकते हो। इस तरह से पूर्ण वर्ग विधि आपकी काम करती है। इसी क्या कहते हैं मैकेनिज्म के ऊपर एक फॉर्मूला भी है जिसे हम बोलते हैं द्विघाती सूत्र, जिससे हम सीधा द्विघात समीकरण का हल निकाल सकते हैं। यदि आपका समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जो कि हमारा मानक रूप है, तो इस समीकरण के मूल होंगे x का मान -b प्लस माइनस वर्गमूल बी स्क्वायर -4ac/2a के बराबर। क्या है फॉर्मूला? x का मान -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac/2a के बराबर। यहाँ पर b क्या है? x का गुणांक, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक, c क्या है? अचर पद। इस फॉर्मूले में आप सीधी वैल्यू रखो और आपको समीकरण के दो हल मिल जाएंगे। जो आपका पूर्ण वर्ग विधि है और द्विघाती विधि है, इसी के ऊपर आपकी प्रश्नावली 4.3 पूरी की पूरी बेस्ड आउट है। एक आखिरी कंसेप्ट है हमारा इसके अंदर, एक आखिरी कंसेप्ट है हमारा इसके अंदर, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के अंदर क्या है? जैसा कि हमने देखा था कि द्विघाती सूत्र से जो समीकरण का हल निकलता है उसका मान है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a के बराबर। परफेक्ट है, इसके बराबर आपका x का मान है। इसमें एक वर्गमूल का फैक्टर है b² -4ac, इसे हम बोलते हैं विविक्त कर। कई बार एमसीक्यूज में सीधा सवाल आता है d निकालने का, b² -4ac को हम d से निरूपित करते हैं और इसका नाम है विविक्त कर। ठीक है, इसी के हिसाब से हम देखते हैं कि आपके समीकरण के मूल किस तरह के होंगे। यदि आपका b² -4ac का मान 0 से बड़ा है तो वर्गमूल के अंदर धनात्मक संख्या आएगी, कोई ना कोई धनात्मक संख्या आपको बाहर मिलेगी जिसके आगे प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो आपको दो भिन्न वास्तविक हल प्राप्त होंगे। कब? जब b² -4ac का मान 0 से बड़ा है। सेकंड केस, जब b² -4ac का मान 0 के बराबर है
तब क्या होगा, वर्गमूल के अंदर 0 मिल जाएगा, प्लस माइनस के बाहर बाद की संख्या आपकी 0 हो जानी है, आपको एक ही हल मिलेगा। तब हम बोलते हैं कि दो समान वास्तविक मूल विद्यमान हैं। क्या बोलते हैं, दो बराबर वास्तविक मूल हैं। थर्ड केस आपका ये हो सकता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ऋणात्मक हो। ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल परिभाषित नहीं होता है, अतः हम बोलेंगे कि ऐसे समीकरण का कोई भी वास्तविक हल विद्यमान नहीं है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4।